नमस्कार दोस्तों। आपने कभी उस एक सेकंड पर ध्यान दिया है जब आप किसी से हंस हंस कर बात कर रहे होते और जैसे ही वो इंसान पीठ घुमाता है, आपकी मुस्कान एक झटके में उतर जाती है, चेहरे की नसें ढीली पड़ जाती हैं, आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। वो एक माइक्रो सेकंड जब आपकी असली थकान, आपका असली चेहरा बिना किसी पर्दे के सामने आ जाता है। आप दिन भर में कितने मास्क पहनते हैं? आपने गिना है कभी? ऑफिस के ठंडे एसी में एक सॉर्टेड प्रोफेशनल का मास्क, दोस्तों की महफिल में एक बेफिक्र लाउड इंसान का मास्क, और घर की चौखट पर आते ही सब ठीक है बोलने वाला एक जिम्मेदार इंसान का मास्क। हम सब ने अपने अंदर रूह के सबसे अंदर कोने में एक भारी जंग खाया हुआ लोहे का सूटकेस छुपा रखा है, जिसके अंदर हमने उस इंसान को हमेशा के लिए कैद कर दिया है जो हम अकेले में हैं। वो डर जिन्हें स्वीकार करने में हमें शर्म आती है, वो आंसू जिन्हें हमने कभी पलकों से नीचे उतरने ही नहीं दिया। हमने लोग क्या कहेंगे कि इस शोर में खुद को इतनी सफाई से खामोश किया है कि किसी को हमारे असली अस्तित्व के मिटने की खबर तक नहीं हुई। पर सच बताइए, रात के 2 बजे जब कमरे में पूरा सन्नाटा होता है और अचानक आपके फोन की स्क्रीन लॉक हो जाती है, उस ठंडी काली स्क्रीन पर जो थका हुआ अक्स दिखता है, क्या उसे देखकर आपको अपने ही वजूद से घुटन नहीं होती? सवाल ये नहीं है कि आप दुनिया से क्या छुपा रहे हैं। सबसे भयंकर सवाल ये है, अगर इस परफेक्ट मास्क के पीछे आप इतने अकेले और अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं, तो आप आखिर किसके लिए एक ऐसी जिंदगी की स्क्रिप्ट जिए जा रहे हैं जो आपने खुद कभी लिखी ही नहीं? क्योंकि सबसे कड़वा सच ये है, आप दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद से डरते हैं। आपको इस बात का खौफ है कि अगर गलती से भी ये मास्क उतर गया तो आपको एहसास हो जाएगा कि उस मास्क के पीछे बैठा वो असली इंसान सालों पहले ही अपनी आवाज खो चुका है। कभी ध्यान से देखिएगा अपने आंगन में बैठे उस 55 साल के इंसान को, आपके पिताजी या पड़ोस वाले शर्मा अंकल। उनकी सुबह ठीक 6 बजे शुरू होती है, बिना किसी शोर के। बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर जब वो शेविंग क्रीम लगाते हैं तो वो सिर्फ अपने चेहरे के बाल नहीं छिपाते, वो अपने चेहरे की वो थकान छिपाते हैं जो पिछले 25 सालों से उनकी हड्डियों में बैठ गई है। उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, द रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन का मास्क। ये वो मास्क है जिसने उन्हें पिछले 2 दशकों से एक बार भी रोने नहीं दिया है। जब पहली नौकरी लगी थी तो शायद उनके अंदर भी एक शायर था, एक मुसाफिर था। पर फिर ईएमआई का बोझ आया, बेटी की पढ़ाई, बेटे का करियर, समाज का दबाव, और उन्होंने चुपचाप अपने उस बेफिक्र लड़के को उस धूल भरे सूटकेस में डालकर उस पर एक मजबूत ताला लगा दिया। आज जब वो ट्रैफिक की भीड़ में रुकते हैं तो क्या उन्हें अंदर कभी तूफान नहीं उठता? लगता है दोस्तों, पर वो किसी से कह नहीं पाते। उनका वजूद ही उनके कंट्रोल और उनकी मजबूती से जुड़ा हुआ है। जैसे रहीमदास जी ने कहा था, रहीमन नीजा मन की व्याथा, रहीमन नीजा मन की व्याथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठलेन लोग सब, सुनी अठिलियन लोग सब, बांटे न लेहन कोय। उन अंकल ने इस दोहे को अपने जीवन का कानून बना दिया है। वो अपना दर्द मन में ही रखते हैं, इस डर से कि दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाएगी, कोई बोझ नहीं बांटेगा। रात को सोने आते हैं तो पत्नी से सिर्फ यही कहते हैं कि सब ठीक है, तू चिंता मत कर। पर अंदर ही अंदर वो अकेले पेड़ की तरह सूख रहे हैं। और सिर्फ पिताजी ही क्यों, जरा उस रसोई घर की तरफ देखिए। एक 45 साल की औरत जो एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहू है, उसने तो जैसे अपनी पूरी जिंदगी ही मास्क पहनने में निकाल दिया है। उसका मास्क सबसे कॉम्प्लेक्स है, द ग्लू का मास्क, वो गोंद जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। जब घर में बहस होती है वो बीच में आकर दोनों को शांत करती है। जब बेटी रात को देर से आती है वो अपनी घबराहट आंचल में छिपाकर एक स्ट्रिक्ट माँ बन जाती है। पर क्या आपने कभी उस माँ को अकेले में देखा है? जब दोपहर को घर में कोई नहीं होता, वो बाथरूम में जाती है, नल खोलती है ताकि पानी की आवाज में उसकी सिसकियां दब जाए। वो आईने में अपने काले घेरों को देखती है। वो किसके लिए रो रही है? अपने उस वजूद के लिए जो उसने दूसरों के हिसाब से ढलने में खो दिया। उसने अपने सारे शौक, अपनी थकान उसी धूल भरे सूटकेस में भरकर छज्जे पर डाल दिए। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत गहरी लाइन है, सबसे बड़ा दुख वो नहीं जो चीख कर दुनिया को बताया जाए, सबसे बड़ा दुख वो है जो एक आंगन में खड़े अकेले पेड़ की तरह चुपचाप मौसम की मार सहता है, जिसके पत्ते गिरते रहते हैं पर किसी को आवाज न जाए। हमारी माओ ने उसी पेड़ की तरह दुख सहा है। अगर कोई उनसे पूछे कि माँ तुम सच में कैसी हो, तो उन्हें समझ ही नहीं आता क्या जवाब दे। शायद इसलिए किसी शायर ने कहा था, मुस्कुराने की आदत भी कितनी महंगी पड़ी, भूल गया मैं कि आखिरी बार दिल से कब हंसा था। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस पीढ़ी की
जिसे लगता है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो मिलेनियन बेटा जो अभी 30 साल का हुआ है, उसने अच्छी पढ़ाई की, एमएनसी में नौकरी ली और एक चमकती हुई मॉडर्न जिंदगी का ख्वाब बुन लिया। पर क्या वो सच में आजाद है? नहीं, उसने सिर्फ अपने मास्क का डिजाइन बदला है। उसका मास्क है द हसलर। जब वो सुबह बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाता है तो वो अपना असली वजूद बाहर ही छोड़ आता है। ऑफिस के ठंडे एसी में उस अंधी दौड़ में वो मुस्कुराता है, उन डेडलाइंस पर यस सर कहता है जो उसकी रातों की नींद छीन लेती है। उसकी आत्मा उस नीली स्क्रीन के पीछे रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रही है। वीकेंड पर किसी महंगे बार से वो एक एस्थेटिक फोटो डालता है जिसे देखकर गांव में बैठे माँ बाप सोचते हैं वाह क्या लाइफ है। पर रात को 2 बजे नशा उतरने के बाद जब वो वॉशरूम के आईने में खुद को देखता है तो उसे एक अजीब सी अजनबियत महसूस होती है। ये मैं नहीं हूँ, ये ईएमआई का गुलाम है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है। मिर्जा गालिब ने एक बात कही थी जो आज के इस कॉर्पोरेट मजदूर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम सब आईना साफ कर रहे हैं, बैंक बैलेंस, महंगे कपड़े, बड़ा फ्लैट, हम बाहर का आईना चमका रहे हैं, लेकिन जो धूल हमारे असली चेहरे पर उस सूटकेस में जमी है उसे हम हाथ तक नहीं लगाते। हम अंदर से इतने डरे हुए हैं कि अगर वल्नरेबिलिटी दिखाई तो वीक समझ लिए जाएंगे और इस तरह एक पीढ़ी का मास्क दूसरी पीढ़ी के मास्क को जिंदा रखता है। और अब हमारी सबसे नई पीढ़ी जेन जी, जिन्हें लगता है वो सबसे आज़ाद है, सबसे एक्सप्रेसिव है, उनके पास शब्द है अपनी मेंटल हेल्थ समझने के लिए, पूरी डिजिटल दुनिया है। पर ध्यान से देखिए, उनका मास्क शायद सबसे खतरनाक और थका देने वाला है क्योंकि वो वर्चुअल दुनिया का है। वो 19 साल की लड़की जो कैफे में दोस्तों के साथ एक बूमरैंग रिकॉर्ड करती है, फिल्टर्स लगाती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। उस फ्रेम में जिंदगी परफेक्ट है, पर रियलिटी ये है कि वहां कोई किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा, हर कोई स्क्रीन में घुसा है। उस लड़की के अंदर एक अनसुनी घबराहट पल रही है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे डर लगता है कि अगर उसकी जिंदगी का एस्थेटिक परफेक्ट नहीं हुआ तो वो पिछड़ जाएगी। वो रियल फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन से डरती है क्योंकि वहां फिल्टर नहीं लगता, वहां डिलीट का ऑप्शन नहीं होता, वहां उसकी आंखों की असली उदासी पकड़ी जा सकती है। रात को जब फोन की बैटरी स्विच ऑफ होती है और स्क्रीन ब्लैक होती है तब उस ब्लैक स्क्रीन में जो रिफ्लेक्शन दिखती है वो उसे डरा देता है। उसने अपने रियल सेल्फ को उस धूल भरे सूटकेस में इंटरनेट की गहराइयों में कहीं दफन कर दिया है। बुले शाह की एक लाइन आज के इस इंफॉर्मेशन एज में सबसे ज्यादा चोट करती है, पढ़ पढ़ आलम फजल होया, पढ़ पढ़ आलम फजल होया, अपने अंदर तू पढ़या ही नहीं, मंदिर मस्जिद ढूंढता फिरया, अपने अंदर तू बढ़या ही नहीं। आज का युवा पूरी दुनिया की खबर रखता है पर उसे ये नहीं पता कि वो अंदर से इतना खोखला क्यों है। उसे पढ़ना आता है सब कुछ सिवाय अपनी आत्मा के। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इस झूठ को इतनी शिद्दत से क्यों जीते हैं? इसका जवाब है कंट्रोल और सर्टेनिटी की भूख। हमें पता है जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, मौत आनी है, रिश्ते टूट सकते हैं। इस अनिश्चितता से हमें इतना खौफ आता है कि हमने कंट्रोल का एक भ्रम पैदा कर लिया है। हमें लगता है अगर हम समाज के रास्ते पर चलेंगे, गुड बॉय या हार्ड वर्कर का मास्क पहने रहेंगे तो नियति हमें कुछ नहीं कहेगी, हम सेफ रहेंगे। ये मास्क हमारी ढाल बन जाता है पर हम भूल जाते हैं कि जिसे हम बचा कर रखना चाहते थे वो उस सूटकेस के अंदर सड़ रहा है, घुटन से मर रहा है। हमने अपने सबसे गहरे अस्तित्व को कैदी बना दिया है और मास्क को अपना राजा। आपने कभी उस कंट्रोल को छोड़ने की कोशिश की है? क्या होगा अगर एक दिन वो पिता रोकर कह दे कि अब उससे ये बोझ नहीं सहा जाता? क्या होगा अगर वो माँ चोखा छोड़कर अपने लिए आंगन में अकेले बैठ जाए? क्या आसमान टूट पड़ेगा? हम आसमान टूटने से नहीं डरते दोस्तों, हम आजादी के नए डर से डरते हैं। हमें पता है कि मास्क पहनकर हम अनहैप्पी है, पर ये उदासी हमारी जानी पहचानी है। रोज सुबह इसी उदासी के साथ उठने की आदत पड़ चुकी है। आजाद होना एक स्कैरी एहसास है, इसीलिए हम खुद चुनते हैं इस घुटन में जीना। हम डिस्ट्रैक्शन की एक साइकिल में हैं जहां सोशल मीडिया, ओवर टाइम और गॉसिप करना हमारे लिए पेन किलर बन चुके हैं। कबीरदास जी का एक दोहा इस पूरी फिलोसॉफी को समझा देता है, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। हमारा असली वजूद हमारे अंदर ही तो है, उस मास्क के ठीक पीछे, उस सूटकेस के अंदर, पर हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, लाइक्स में, प्रमोशंस में, पड़ोसियों की तारीफ में। हम चाहते हैं कोई और आकर कहे कि तुम अच्छे हो, क्योंकि खुद को आईने में देखकर ये बोलने की हिम्मत हम खो चुके हैं। एक और शेर है जिसमें कितनी गहरी उदासी छिपी है।
आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। एक इंसान भरी महफिल में इतना अकेला है कि सिर्फ आईने में देखने वाला अक्स ही उसे पहचानता है। सोचिए 20 साल बाद जब आप जिंदगी के आखिरी पहाड़ पर होंगे, तब पीछे मुड़कर क्या दिखेगा? एक लंबा परफेक्ट नाटक? क्या तब अफसोस नहीं होगा कि काश एक बार जब आत्मा ने रोने को कहा था तब रो लिया होता? काश उस धूल भरे सूटकेस को जवानी में ही खोल दिया होता। जिंदगी रेत की तरफ फिसल जाती है और हम सिर्फ मास्क पर पॉलिश करते रह जाते हैं। मैं आपसे कोई टिप्स या सॉल्यूशन शेयर नहीं कर रहा, मैं बस आपके हाथ में उस धूल भरे सूटकेस की एक जंग खाई चाबी रख रहा हूँ। फैसला आपका है। आप चाहे तो चाबी फेंक कर कल सुबह फिर से एक नया मास्क पहन लीजिए, या फिर इस चाबी को लगाइए, उस ताले को खोलिए और उस सूटकेस के अंदर बंद उस असली वजूद को आवाज दीजिए। खुद से पूछिएगा जरूर, कल सुबह जब आईना आपको देखेगा तो उसमें किसका अक्स होगा? एक परफेक्ट मास्क का या उस आत्मा का जो बरसों पहले दफन कर दी गई? जवाब सिर्फ तुम्हारे अंदर है, बस उसे बाहर आने दो। खामोशी से नहीं, सच्चाई से आने दो। देखो तुम सच में कौन हो। धन्यवाद।